नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8। टॉपिक हमारा है रिसोर्सेज, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर करना है। इसमें फर्स्ट है व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। रिसोर्सेज जो हमारे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अर्थ अनइक्वल क्यों है। ठीक है, आपको बताना है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका रिसोर्सेज जो हैं हमारे उनका अनइक्वल ओवर द अर्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। तो क्यों है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी जो अर्थ है, ठीक है, वो क्या है, हर जगह इक्वल नहीं है। कहीं पे आपको वाटर मिलेगा, कहीं पे माउंटेन मिलेगा, कहीं पे प्लेट्यू मिलेगा। तो क्या है, अलग अलग है। अगर आप देखिए पूरी अर्थ पे देखिए या एक कंट्री को ही देखिए, हमारी कंट्री को ही देखिए, हर जगह सेम आपको एल्टीट्यूड जो है सेम नहीं मिलेगा, क्लाइमेट सेम नहीं मिलेगा। तो क्या है, हर जगह अलग अलग एल्टीट्यूड है, हर जगह अलग अलग क्लाइमेट है, हर जगह अलग अलग। तो इस वजह से ही रिसोर्सेज जो हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है सभी जगह बराबर नहीं होता। जैसे अगर हम देखें तो अलग अलग एल्टीट्यूड पे हमारे वेजिटेशन, अगर हम एक सिंपल सा लें एग्जांपल, तो वेजिटेशन हम देखें तो अलग अलग एल्टीट्यूड पे अलग अलग तरह का वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सेम वही चीज़ रिसोर्सेज जो हमारे हैं उनमें अगर हम देखें तो कहीं पे अलग है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, वाटर है। तो क्या है, इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज का वो सभी जगह पर इक्वल नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। ये सब क्या है, सब जगह पे अलग अलग जो फिजिकल फैक्टर्स हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये पूरी अर्थ पर अलग अलग है, इसी वजह से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है। तो देखिए, रिसोर्सेज क्या है, जो हमारी नीड को फुलफिल करते हैं वो रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, वो चाहे ह्यूमन मेड हैं या नेचुरल है, बट जो हमारी नीड को फुलफिल कर रहे हैं वो रिसोर्सेज हो गए। अब रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, तो कंजर्वेशन क्या है, उसका संरक्षण, उसे बचा कर रखना। तो बचा कर रखना मतलब ये नहीं कि हम उसको यूज़ करना बंद कर दें, हम उसे यूज़ करें, बट उसका यूज़ जो हम करेंगे वो हम समझदारी से करेंगे। समझदारी का मतलब ये कि हम उसे जब यूज़ कर रहे हैं तो उसका पहली चीज़ कि मिसयूज़ ना हो और उसे बचा के खर्च करना। ठीक है, अगर जैसे आप अपनी पॉकेट ही है, पॉकेट मनी है, उसे क्या करते हो, आप बचा के खर्च करते हो। तो उसी तरह हमारे रिसोर्सेज हैं उसे भी हमें बचा कर खर्च करना है कि उसे हम भी यूज़ करें, आगे आने वाली जेनरेशन भी यूज़ करे। क्योंकि ये रिसोर्सेज जो है रिन्यूएबल होते हैं और नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ये आप जानते हो। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल में अगर हम देखें तो कोल, मान लीजिए कोल की बात हम करेंगे तो नॉन रिन्यूएबल में आएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको कोई पर्सन बनाया है अभी और कुछ टाइम के बाद, कई सालों के बाद कह सकते हैं कि वो पर्सन अब नहीं रहेगा तो वो रिसोर्सेज जो हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। नहीं, वो रिसोर्सेज क्या है, नेचुरली बने हैं तो वो आगे भी बन सकते हैं, लेकिन उनको बनने में समय बहुत ज़्यादा लगा है। तो वो समय हमें देना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उसका समझदारी से यूज़ करेंगे। जब समझदारी से यूज़ करेंगे तो वो धीरे धीरे खर्च होंगे। जब वो धीरे धीरे खर्च होंगे, दूसरे रिसोर्सेज जो हैं कई सालों के बाद वो अपने रेडी होते रहेंगे। लेकिन अगर हम उनका बहुत तेज़ी से यूज़ करेंगे, बहुत तेज़ी से खर्च कर देंगे तो वो आगे के लिए बचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यही हो गया हमारा रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक,
using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation। ठीक है, यही है resource conservation, उसका संरक्षण करना, उसे बचा कर रखना। कैसे बचाना? अपना यूज उसे करना बंद नहीं करना है, समझदारी से यूज करना है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन हमारा है व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट क्यों है अगर बात ये है तो इसलिए क्योंकि जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें वैल्यूएबल कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। मनुष्य की जो योग्यताएं हैं वही हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें वैल्यूएबल बनाती हैं। कैसे? अगर हम बात करें जैसे आयरन ओर है, ठीक है, हमारे जो भी मशीनें हैं, बहुत सारे जो भी टूल्स हैं, जिन भी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, चीज़ें क्या है? तरह तरह की मशीनों से बनी हुई हैं, तरह तरह के टूल से बनी हुई हैं। जो चीज़ें बनी हैं उसमें भी हमारे रिसोर्सेज यूज़ हुए, जिन चीज़ों से बन रही हैं उसमें भी, क्योंकि वो चीज़ें पहले तो उन्हीं रिसोर्सेज से बनी है। तो आयरन और अगर सब आयरन जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है। तो ऐसा नहीं कि हम गए और वहाँ पे क्या किया गया कि मशीन जो आयरन ओर है वो मशीन के फॉर्म में आया। नहीं, मशीन के फॉर्म में नहीं आया, उसे क्या किया गया? मशीन का रूप दिया गया। वो जिस रूप में मिला तो जिस तरह से उसे पाया गया उसमें टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हुआ, फिर आगे उसका फॉर्म जो चेंज किया गया उसमें भी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हुआ। ये कैसे हुआ? अगर हमें उसी रूप में मिलता, जिस रूप में मिलता, क्या हम उसी रूप में यूज़ कर सकते? क्या उसकी उतनी वैल्यू होती? नहीं। रिसोर्सेज को वैल्यूएबल कौन बनाता है? मनुष्य की योग्यताएं बनाती हैं। तो इसी वजह से मनुष्य जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन जो है इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे आयरन ओर है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, लाइमस्टोन है जिससे सीमेंट बनता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हम डायरेक्ट ऐसे ही नहीं यूज़ करते हैं, उसके फॉर्म जो है चेंज होते हैं, वो उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ लगती हैं, तब वो हमारे पास आता है और हम यूज़ करते हैं। कैसे आता है? मनुष्य की योग्यताओं से ही। नेचर ने दिया है बट इन चीज़ों को बनाया किसने है? मनुष्य ने, जिसकी वजह से वो वैल्यूएबल बने हैं। ठीक है, तो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज when they have the knowledge, skill and technology to do so। ठीक है, मनुष्य इन चीज़ों का यूज़ करता है और उससे उन चीज़ों का फॉर्म चेंज करता है, जिसकी वजह से एक नई चीज़ क्रिएट होती है और वो हमारे यूज़ में आती है और इसी वजह से रिसोर्सेज जो है वो वैल्यूएबल बनते हैं। That's why human is an important resource। Education and health help in making people a valuable रिसोर्स। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ जो है वो मनुष्य को क्या करते हैं? वैल्यूएबल रिसोर्स बनाते हैं। और जो रिसोर्सेज हैं उन्हें भी मनुष्य जो है वो अपने एजुकेशन और हेल्थ से ही बनाता है। हेल्थ सही रहेगी तभी वो काम करेगा, तभी उसका माइंड जो है वो चलेगा। तो हेल्थ की बहुत ज़रूरत है और एजुकेशन जो है बहुत कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो वो क्या करते हैं? वो उसे इन्वेंट करते हैं, बट ऐसे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन से क्या आप उन चीज़ों को सीखते हो। हमारे सामने देखिए एजुकेशन से ही बहुत सारे इंजीनियर्स खड़े होते हैं। तो क्या होता है कि वो तरह तरह की चीज़ों को बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं। अपने से तो बहुत कम लोग करेंगे कि हाँ उन्होंने कर लिया, बट ऐसे आपको कम लोग मिलेंगे। तो एजुकेशन एंड हेल्थ जो है वो इसमें बहुत ही हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो देखिए पहले हमने क्या देखा? रिसोर्सेज कंजर्वेशन की, हमें क्या करना है? उसे बचाकर रखना है। बचाकर रखना है मतलब उसका यूज़ सही तरीके से यूज़ करना है, बट रिसोर्सेज का यूज़ जो है वो सही तरीके से करना है और रिसोर्सेज को बनने के लिए समय देना है। ठीक है, जिससे नए रिसोर्सेज जो है वो रेडी हो सकें। ये हो गया। अब रिसोर्सेज का सस्टेनेबल क्या है? रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना कि वो आगे के समय के लिए भी बच सके, जो हमारे फ्यूचर है, फ्यूचर में भी उनका यूज़ जो है वो हो सके। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़। देखिए रिसोर्सेज का जो यूज़ है उसे बैलेंस रखना, बैलेंस रखने की जो ज़रूरत है वो, एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। उन्हें फ्यूचर के लिए कंजर्व करके रखना इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ सही तरीके से करना, ज़रूरत के हिसाब से करना और उसे फ्यूचर के लिए बचा कर रखना। इस मतलब कि रिसोर्सेज का बैलेंस यूज़ जो है वो कहलाता है हमारा क्या? सस्टेनेबल
डेवलपमेंट। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को हमें टिक करना है। इसमें फर्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स। क्या है? विच वन? सब्सटेंस अ रिसोर्स नहीं, डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स। ठीक है, इसीलिए नॉट इतना बड़ा सा लिखा है जिससे आपको दिखे। तो इनमें से कौन सा रिसोर्सेज को सब्सटेन नहीं करता है, निर्धारित नहीं करता है? ठीक, ए है हमारा यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या है? रिसोर्सेज की जो उपयोगिता है उसकी यूटिलिटी जो है वो क्या करती है? रिसोर्सेज को सब्सटेन करती है। नेक्स्ट है वैल्यू। वैल्यू भी रिसोर्सेज को सब्सटेन करती है, निर्धारित करती है। बहुत सारी रिसोर्सेज जो हैं वो वैल्यूबल हैं, मतलब उनके लिए हमें कुछ वैल्यूबल तो सारे रिसोर्सेज हैं, बट बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ पे करना पड़ता है, कुछ के लिए नहीं पे करना पड़ता है। जैसे वाटर है, वाटर क्या है? हमें मिल रहा है, लेकिन उस वाटर के लिए भी हम देखते हैं तो एक बिल आता है। बट जो हम बाहर निकलते हैं, हाँ, हमें हवा मिलती है। ठीक है, जो एयर हम ले रहे हैं, जो हम पेड़ पौधों को देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? इनके लिए हम कुछ पे नहीं करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे लिए ज़रूरी भी हैं। तो ये जो वैल्यूबल है ये क्या करता है? रिसोर्सेज को सब्सटेन करता है, निर्धारित करता है। नेक्स्ट है क्वांटिटी। क्वांटिटी रिसोर्सेज को सब्सटेन नहीं करती है। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या करती है? रिसोर्सेज को निर्धारित नहीं करती है। नेक्स्ट है सेकंड हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, इनमें से ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन सा है? तो ए है मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, बी स्प्रिंग वाटर, सी हमारा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये तो सिंपल सी चीज़ है कि ये क्या है? ह्यूमन मेड नहीं है। ठीक है, ये रिसोर्स जो है वो ह्यूमन मेड नहीं है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर तो हमें बताना है कि कौन सा इनमें से ह्यूमन मेड रिसोर्स है। स्प्रिंग वाटर क्या है? वो भी नेचर के द्वारा मिलता है। ठीक है, स्प्रिंग वाटर कहते हैं कि ग्लेशियर का वाटर होता है जो बॉटल में भर के लोग देते हैं। वो वाटर जो होता है वो पूरी तरह से शुद्ध तो नहीं होता है, वो बहुत शुद्ध नहीं होता, बट उसको रिफाइन करके बोला जाता है कि वो बहुत ही फायदेमंद वाटर होता है। तो स्प्रिंग वाटर जो है वो भी हमें क्या हो रहा है? नेचर के द्वारा मिल रहा है। बट मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, जो मेडिसिन हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, कैंसर के इलाज के लिए, वो क्या है? वो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ, वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कंप्लीट द स्टेटमेंट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इनमें से कौन है? ए दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, बी मेड बाय ह्यूमन बीइंग, सी डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो जो नॉन लिविंग थिंग से बन रहा है वो, या फिर मेड बाय ह्यूमन बीइंग जो मनुष्य के द्वारा बनाया जा रहा है, या फिर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक जो कि जिनका कि स्टॉक जो है वो बहुत ही कम है, लिमिटेड स्टॉक में है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? तो जिनका कि लिमिटेड स्टॉक है वो होंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, क्योंकि जो अगर हम आगे के ऑप्शंस देखें मेड बाय ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन के द्वारा जो बनाए जा रहे हैं, तो अगर उनकी बात करें, नहीं वो नहीं है, क्योंकि वो तो मनुष्य जो है वो बना लेगा। हालांकि जिन चीज़ों से बना रहा है तो वो चीज़ें नेचर में है नहीं, अगर नेचुरल चीज़ों से बना रहा है तो है नहीं है, वो तो दूसरी चीज़ हुई। डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स से आ रही तो वो भी नहीं। विच दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, जो कि लिमिटेड स्टॉक में है, वो क्या है? वो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से आते हैं ये आप जानते हो, ये मुझे कमेंट करके बताओ कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जिनका कि अगर हम यूज़ सोच समझ के ना करें, जिनका कि यूज़ हम बहुत ज़्यादा करें, जिनका कि यूज़ हम मिसयूज़ करें, मतलब उसको बिना ज़रूरत के भी यूज़ करें, तो वो क्या होंगे? वो ख़त्म हो जाएंगे। तो लिमिटेड स्टॉक वाले, ठीक है, दोज विच है लिमिटेड स्टॉक, वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।